एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है और शिंग सोचती है, हम जब छोटे थे सिनेन हमेशा मेरा हाथ पकड़ता था और मेरे साथ चलता था। जब मैं गिर जाती थी, मुझे लग जाती थी तो मेरा घाव पोंछता था और फिर मेरे साथ चलता था। पर फिर एक दिन मुझे लगा वो तेज़ चल रहा है और तेज़ चल रहा है, और तब तक जब तक मुझे दिखना बंद ना हो जाए। हम दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मुझे डरा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग लिन को कॉल करती है और रोने लग जाती है। लिन बोलती है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ टेस्ट था, तुम अगली बार और अच्छा करना। फिर शिंग बोलती है, पर मैंने बहुत बुरा किया, अगली बार मैं नहीं कर पाऊंगी। लिन पूछती है, तुम्हारे कितने नंबर आए? तुमने इतना बुरा तो नहीं किया होगा कि तुम पास भी ना हो पाओ, है ना? लिन के 150 में से 149 आए थे और शिंग बताती है, मुझे 69 नंबर मिले। फिर लिन बोलती है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सिनेन ने तुम्हारी मदद नहीं की थी? फिर शिंग बोलती है, उसने करी थी और मुझे लगा मैंने सब समझ लिया है, पर जब टेस्ट हुए तो मैं फेल हो गई और सिनेन को फुल मार्क्स मिले हैं। और पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हमने हाई स्कूल शुरू किया है हम और भी दूर हो गए हैं। मुझे आज ही पता चला कि सिनेन पूरे 1 साल के लिए बेजिंग जा रहा है और उसने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता है, आज जब मैं घर आई तब मैं बस यही सोच रही थी कि एक बार हमारा ग्रेजुएशन हो गया तो सब अपने अलग रास्ते चले जाएंगे, पर मुझे उससे अलग नहीं होना। मुझे आए का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिनेन सोचता है, क्या उसने बोला नहीं था कि आज हम साथ में पढ़ेंगे? इसके बाद सिनेन शिंग के घर जाता है और शिंग की मॉम से पूछता है, आंटी क्या शिंग घर पर है? उसने मुझसे कहा था कि उसको मैथ्स में मेरी कुछ मदद चाहिए। फिर आंटी बोलती है, ओह सिनेन, वो अपने कमरे में है, जाओ ऊपर, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ। फिर सिनेन थैंक्स बोलता है और आंटी बोलती है, अरे सिनेन प्लीज़ मेरी छोटी सी प्रिंसेस का ध्यान रखना। ये सुन के सिनेन शर्मा जाता है और बोलता है, आंटी आप भी ना। फिर आंटी हंसने लग जाती है और सिनेन शिंग के डोर पर नॉक करता है और बोलता है, ओ पागल लड़की, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर सिनेन डोर खोलता है और देखता है शिंग चुड़ैल जैसे बैठी रहती है। फिर सिनेन बोलता है, हे शिंग तुम क्या कर रही हो? और शिंग धीरे से सिनेन की तरफ देखती है, अब तो वो और भी चुड़ैल लग रही है। फिर वो बोलती है, अरे सिनेन तुम कब आए? इसके बाद सीन कट हो जाता है और सिनेन शिंग को पढ़ाता है। वो बोलता है, तुम सुन भी रही हो शिंग? तुमने स्टार्टिंग से ऐसा दुखी शक्ल क्यों बना के रखी है? फिर शिंग बोलती है, सिनेन क्या मैं सिर्फ बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता मुझे ये सब सिखाना बहुत मुश्किल है? फिर सिनेन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सब किस लिए है? क्या किसने तुमसे कुछ कहा? फिर शिंग बोलती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबको पता है तुम बेजिंग जा रहे हो, पर सिर्फ मुझे ही नहीं पता। तुमने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, है ना? फिर सिनेन बोलता है, हे क्या इसलिए तुम उदास हो? और शिंग कोशिश करती है कि वो ना रोए। फिर सिनेन बोलता है, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ तुम्हें बताने के लिए, या तुम इधर देखोगी शिंग? और शिंग रोने लग जाती है। वो बोलती है, मेरी तरफ मत देखो। और शिंग बॉक्सिंग करने लग जाती है और शिंग का एक हाथ ज़ोर से सिनेन को पड़ जाता है। फिर शिंग रुक जाती है और फिर सिनेन शिंग को उठा लेता है और बेड पे लेटा देता है। फिर शिंग बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर सिनेन बोलता है, सीन मत बनाओ, मुझे बोलने दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। दोबारा कभी अपने आप को बेवकूफ़ मत बोलना, और मेरे होते हुए तुम ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता, समझ गई? फिर शिंग सिनेन को प्यार और डर वाली नज़रों से देखती है। फिर सिनेन बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं के यूनिवर्सिटी में जा भी सकता हूँ 3 साल ऐसे नॉर्मल स्टडी करने के बाद? क्या तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? और फिर वो शिंग के पास जाता है और पास जाता है और देखते जाओ यार। फिर शिंग बोलती है, रुको रुको, और फिर ये हो जाता है। शिंग का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखता है। टीचर बोलते हैं, मैं सबको नई सीट्स बता रहा हूँ जो कि तुम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के स्कोर से बेस्ड रहेगी। फिर सब लोग अपनी न्यू सीट्स पे बैठ जाते हैं और टीचर बोलते हैं, तुम लोग
अगले सेमेस्टर तक ऐसे ही बैठोगे और सब लोग इस समर ब्रेक में अपने असाइनमेंट कर लेना। फिर डिंग बोलता है, सिनैन तेरे जाने के बाद तो मेरा कोई पार्टनर ही नहीं रहेगा। और सिनैन बोलता है, देख ले भाई अपने हिसाब से। फिर टीचर बोलते हैं, जिन लोगों के भी मार्क्स मैथ्स में बेकार आए हैं उन्हें गर्मी में रुक के एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ना होगा। फिर टीचर बोलते हैं, मैं जिन लोगों के नाम लूँगा उन्हें मंडे से वेडनेसडे यहाँ रुक के पढ़ना होगा। इसके बाद टीचर कुछ लोगों का नाम लेते हैं, फिर यांग का नाम लेते हैं और सिनैन शिंग के बारे में सोच रहा होता है और शिंग सिनैन के बारे में। और इसके बाद टीचर शिंग का नाम लेते हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।